हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे ज्वाइंट वेंचर। तो आज आपको एक डिफरेंट क्वेश्चन बताएंगे। डिफरेंट टॉपिक है। जैसे मान लीजिए दो को वेंचरर है, वो क्या करता है, अपने गुड्स को किसी थर्ड पार्टी को बेचने के लिए गुड्स को थर्ड पार्टी को बेचने के लिए भेज देता है। जैसे ए और बी दो को वेंचरर है, दोनों अलग अलग शहर का है, ठीक है। तीसरा पार्टी सी को भेजता है, क्या चीज, अपने गुड्स को बेचने के लिए। तो ऐसे में क्या एंट्री करेंगे, दोनों को वेंचरर के बुक में क्या क्या अकाउंट बनेगा और उसके बाद फाइनल सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, इसको आज हम बताएंगे। देखिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम 100%। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या, गुड्स को जो है को वेंचरर जो है दूसरे पार्टी को भेजते हैं बेचने के लिए, सेल करने के लिए। तो ऐसे हम कैसे एंट्री करेंगे, ठीक है, देख लीजिए। और अगर ठीक अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर धनी धनी राम ऑफ मुंबई एंड बालक राम ऑफ कानपुर। धनी राम मुंबई का है और बालक राम कानपुर का है। स्टार्टेड अ जॉइंट वेंचर बिजनेस, जॉइंट वेंचर बिजनेस स्टार्ट किया। दे डिसाइडेड, ठीक है, दे डिसाइडेड, सॉरी तीन है, दे होगा, ये मिस्टेक है। दे डिसाइडेड टू सेंड 50 बेल्स ऑफ क्लॉथ टू भगवान दास ऑफ कोलकाता। मतलब धनी राम मुंबई का है और बालक राम कानपुर का है, ज्वाइंट वेंचर में शामिल हुआ। और 50 बेल्स क्लॉथ का वो भगवान दास को भेजता है कोलकाता में, माल को कोलकाता में बेचने के लिए भेजता है। बी सोल्ड ऑन कमीशन बेसिस, इसको कमीशन बेसिस पर वो बेचता है। कौन, कोलकाता में भगवान दास। द प्रॉफिट एंड लॉसेस was to be divided in the ratio 3:2। ये जो धनी राम है और बालक राम है, ये लोग को वेंचरर है, ये लोग प्रॉफिट को 3:2 में बांटते हैं। यहां तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। जरा देख लीजिए यहाँ क्या करने, क्या बोलता है। फ्रॉम एबव डिटेल्स प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, भगवान दास अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट ऑफ इन द बुक्स ऑफ ईच को वेंचर। ईच को वेंचर के बुक में आप अकाउंट बनाइए, भगवान दास का, बालक राम का और ज्वाइंट वेंचर का। उसके बाद एक और पार्टी धनी राम का। दोनों को वेंचर के यहाँ अकाउंट बनाना है। कैसे बनेगा, चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर। अब शुरू करते हैं। पहले देखिए, इन द बुक्स ऑफ धनी राम ऑफ मुंबई, ये पहले बनाते हैं। धनी राम मुंबई में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट पढ़ा जाए। धनी राम सेंट दोनों मिलकर 50 बेल्स भेजते हैं क्लॉथ का, लेकिन धनी राम क्या करता है, 30 बेल्स ऑफ 2600 रुपये का भेजता है, ठीक है। एंड बालक राम सेंट 20 बेल्स ऑफ 2500 ईच। और धनी राम जो है वो 30 बेल्स को 2600 रुपये करके भेजता है और बालक राम जो है 20 बेल्स को 2500 रुपये करके भेजता है। ज्वाइंट वेंचर, देखिए ज्वाइंट वेंचर कौन जब बनाएंगे तो ज्वाइंट, ये जो धनी राम का बुक है तो धनी राम करेगा 2 परचेज है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है 2 परचेज है, 30 बेल्स इंटू 2600 रुपये करके 78,000 रुपया। बालक राम भेजता है 20 बेल्स 2500 रुपया करके 50,000 रुपया। धनी राम जो 900 रुपया और बालक राम 800 रुपया फ्रेट एंड अदर एक्सपेंसेस का पेमेंट करता है। धनी राम जो है 900 रुपया और बालक राम 800 रुपया एक्सपेंसेस का पेमेंट करता है। तो धनी राम का बुक है ये, तो धनी राम करेगा, धनी राम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 900 रुपया एक्सपेंसेस के लिए। बालक राम पेमेंट करता है तो बालक राम अकाउंट डेबिट खर्चा के लिए 800 रुपया, ठीक है। भगवान दास सोल्ड ऑल द बेल्स ऑफ 1,50,000। भगवान दास जो है पूरे बेल्स को 1,50,000 में बेच दिया। कौन बेचा, भगवान दास, कोलकाता वाला वो बेचा। तो बाई भगवान दास, सेल प्रोसेस 1,50,000। एकदम सिंपल है। विच ही डिडक्टेड, जिसमें वो क्या के 1,600 रुपया अपना खर्चा काट लिया और 3% कमीशन लेगा सेल पर। वो काटने के बाद यहाँ का फुल स्टॉप, तो ठीक है। ये जो है आपको कौन, भगवान दास, वो कितना खर्चा किया, 1,600 रुपया। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू भगवान दास, एक्सपेंसेस 1,600 रुपया। और 1,50,000 का 3% कमीशन लेगा भगवान दास जो थर्ड पार्टी है, 1,50,000 का 3%, तो 4,500 रुपया भगवान दास, 3% और 1,50,000। यहाँ तक खत्म हो गया। ये गुड्स को बेच दिया, अब कुछ नहीं करना है।
अब हम लोग ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड और डेबिट साइड जोड़ेंगे, ठीक है। फिर पढ़ लेते हैं। ही रेमिटेड 70,000 टू धनीराम, वो धनीराम को 70,000 रुपया भेज दिया और बैलेंस जो पैसा बचता है वो बालक राम को भेज दिया थ्रू बैंक ड्राफ्ट चेक से, बस काम खत्म हो गया। मैं 70,000 रुपया धनीराम को और जो पैसा बच गया बैलेंस वो बालक राम को चेक के थ्रू भेज दिया गया। तो इसमें इसका कोई एंट्री नहीं होगा। फिलहाल आप क्या करेंगे, क्रेडिट में 1,50,000, क्रेडिट माइनस डेबिट कहाँ तक घटाएंगे तो होगी 14,200, प्रॉफिट हो गया। इसको हम लोग क्या बांट देंगे रेशियो में 3:2, 3/5 और 2/5, 3/5 2/5 में बांटिएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,500। इसको अगर धनीराम तो धनीराम अपने लिए पीएल अकाउंट लिएगा और बालक राम के नाम पर बालक राम का नाम क्या देगा 5,680। दोनों प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बन गया। उसके बाद बनाएंगे भगवान दास के अकाउंट। क्या बनाएंगे, भगवान दास। सीधा बात, भगवान दास कौन है, मान को बेचने वाला पार्टी है, बेचने वाला पार्टी है। भगवान दास पहले गुड्स को बेचा कितना 1,50,000 में, तो करेंगे कि भगवान दास अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर 1,50,000। भगवान दास खर्चा किया 1,600 रुपया, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू भगवान दास, तो बाय ज्वाइंट वेंचर 1,600 रुपया। भगवान दास ने कमीशन लिया ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 4,500 रुपया। उसके बाद क्या किया, 70,000 रुपया धनीराम को भेज दिया, 70,000 रुपया धनीराम को वो भेज दिया 70,000 रुपया। तो ये धनीराम का बुक है, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू भगवान दास, तो यहाँ पर क्या होगा बाई बैंक 70,000, 1,50,000 में इतना घटाएंगे, बाकी बचा बैलेंस। बैलेंस कितना बचा 73,900 रुपया, वो बालक राम को भेज देगा। कौन, ये भगवान दास। बालक राम को भगवान दास भेज देगा, बालक राम को कितना बाकी बैलेंस पैसा है 70,000, 73,900 रुपया। ये बैलेंस हम क्या बालक राम के अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे, कि बालक राम का हिस्सा निकल गया बैलेंस अकाउंट, इसको उतार लीजिए। अब उसके बाद हम लोग एक और एक अकाउंट बनाएंगे, किसका अकाउंट बनाएंगे हम लोग, बालक राम का अकाउंट, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बन गया, भगवान दास का अकाउंट बन गया, उसके बाद बालक राम, क्योंकि गुण किसका है, धनी राम का है, तो बालक राम का अकाउंट बनाते हैं। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ देर हम रुक जाते हैं, क्वेश्चन का ले लीजिए इसको इसको 1 2। अब जो बनाएंगे तीसरा अकाउंट, इसका बालक राम, इसको आप नहीं बता दीजिएगा, हमें बता कुछ कर रहे हैं। बालक राम का प्रॉफिट कितना है 5,680। इसको डाल लीजिए आप लोग, ओके चलिए। अब हम लोग क्या करते हैं, बालक राम का अकाउंट बनाएंगे। बालक राम जो है वो गुड्स को भेजा है ज्वाइंट वेंचर में, चलिए आप बनाते हैं बालक राम का अकाउंट। बालक राम का अकाउंट, बालक राम जब गुड्स भेजा था तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, तो भाई क्या करें ज्वाइंट वेंचर 50,000 रुपया का, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ये 50,000 रुपया का। बालक राम खर्चा किया था 800 रुपया, तो बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ये एक्सपेंसेस के लिए। बालक राम को प्रॉफिट का हिस्सा मिला था कितना, बाय ज्वाइंट वेंचर, प्रॉफिट है 5,680, 5,680। चौदह हजार 200 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 50 माइनस
एक मिनट, 14,200 कीजिए। इसको अपने आप कर दें, ठीक है। चलिए हो गया। खर्चा कितना किया था? 800 रुपया, तो चलिए 800 रुपये इसको भी ले लीजिए। उसके बाद 2 भगवान दास, ठीक है, बालाकरण। तो ये भगवान दास जो कितना पैसा है भेजा था बैलेंस अकाउंट, भगवान दास अकाउंट, ये बैलेंस अकाउंट कितना है? 73,900 रुपया टोटल कीजिए। इधर ज्यादा लग रहा है, इधर ज्यादा लग रहा है, 73,900 रुपया। तो 73,900 रुपया, इधर भी कितना करेंगे? 73,900। बाकी बैलेंस शीट ही कर देंगे। क्या कर देंगे? बैलेंस शीट। बस एक का अकाउंट बन गया, एक बुक में कंप्लीट हो गया। तो 73,900 रुपया में से माइनस 50,000, माइनस 800 रुपया खर्चा, माइनस प्रॉफिट 5,680, बचा कितना? 17,420। 17,420। इसको सीधे करके छोड़ देंगे, इसको उतार लीजिए। नंबर 3 अकाउंट, पहले ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे, फिर भगवान दास के अकाउंट बनाएंगे, और फिर उसके बाद बालकराम। एक बुक कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम इन द बुक्स ऑफ बालकराम। इसके बुक में बालकराम, इसका भी उतार लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। अब आते हैं बुक किसका? बालकराम। चलिए, बालकराम ऑफ कानपुर, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, चलिए लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ। चलिए, बालक, कहाँ का? ये कानपुर का है, बालकराम ऑफ कानपुर। ये भी बनाएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। क्या बनाएगा? पहला ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर सेम बनाएगा, दूसरा पार्टी में भी सेम बनेगा। जितना डेबिट आइटम धनी राम के बुक में था और नहीं बालकराम में होगा। तो 2 करेंगे, बालकराम जो माल भेजा तो 2 लिखेंगे परचेजेज अकाउंट 50,000 रुपया का, सिंपली परचेजेज अकाउंट, ये 50,000, 20 बैल्स कितना करके? 2,500 रुपया करके। फिर उसके बाद उन्हें धनी राम, ये 30 बैल भेजा था, धनी राम अकाउंट, ये 30 बैल इंटू कितना करके? 2,600 रुपया करके। एकदम मालूम वही क्वेश्चन है, 78,000 रुपया। बालकराम कुछ खर्चा किया था 800 रुपया, टू बैंक अकाउंट 800 रुपया, ये बालकराम का खर्चा है। धोनी वो खर्चा किया था, क्या नाम? धनी राम, तो 2 करेंगे यहाँ पर, धनी राम 900 रुपया। सेम है, आपको देखिए सेम एंट्री कर रहे हैं जो हम किसके बुक में किए थे, धनी राम बुक में। कितना रुपया? 900 रुपया। एक्सपेंसेस, भगवान दास का खर्चा 1,600 रुपया हुआ था। भगवान दास अकाउंट, ये भी क्या चीज है? एक्सपेंसेस 1,600 रुपया। कमीशन कितना था? 4,000, ये 4,500 कमीशन था, 1,50,000 का 3%। तो फिर लिखेगा भगवान दास, कमीशन 45 तो बन गया। भगवान दास जो माल को बेचा था 1,50,000 में, ये भी लिखेगा भाई भगवान दास। भाई क्या करेंगे यहाँ पर? भगवान दास अकाउंट, ये क्या कही? सेल किया। सेम समझिए, क्वेश्चन जो था आपको सेम आ गया। इधर कीजिए कितना? 1,50,000, इधर भी 1,50,000 रुपया।
डिफरेंस जब प्रॉफिट आ गया तो ट्रांसफर कर देंगे, टू लिख दीजिए, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्रेडिट माइनस डेबिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू। पहले आते हैं अपने हिस्से में पीएल करेगा, ये कौन, बालाकराम, ठीक है, बालाकराम पीएल, ये करेगा आपको 5,680, 5,680। और दूसरा कौन है, धनीराम, धनी राम अकाउंट, इसमें ये करेगा 8,520, 8,520 रुपया। तो जीरो हो गया, 8 का जीरो, 8 14 का 4 हाथ में रह गया, एक तेरह, 6 5 11 12, सॉरी, 8 का जीरो, 6 5 11 12 का 2 हाथ में रह गया, एक तेरह 14, 14,200 रुपये, सेम हो गया प्रॉफिट 14,200 रुपये। इसको उतार लीजिए। अब ये बनाएगा भगवान दास के अकाउंट, किसका अकाउंट बनाएगा, भगवान दास का। जरा देख लीजिए एक मिनट, भगवान दास का क्या करेंगे, सेम देखिए, चेंज नहीं करते, यहाँ पर फॉर्मेट में जाएगा, ये ज्वाइंट वेंचर करेगा, माल बेचा, ज्वाइंट वेंचर प्रोसेस खर्चा किया, ज्वाइंट वेंचर क्या होगा यहाँ पर, कमीशन के लिए हो गया। अब बाई करेंगे यहाँ पर, जो 70,000, अब आखिरी पढ़ेंगे, उन्होंने 70,000 रुपये किसको, धनी राम को भेज दिया, और बाकी का बैलेंस जो था किसको दे दिया, बालाकराम को दे दिया। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज होगा बस, बाकी सेम होगा। धनी राम को 70,000 बाय धनी राम अकाउंट, 70,000 रुपया, फिर बाय क्या करेंगे, बैंक के अकाउंट, बैलेंस अमाउंट, ये हो गया आपको कितना, 73,900, हो गया खत्म, ये बैलेंस अमाउंट रिसीव कर दिया थ्रू चेक। तो धनी राम हो गया और बैंक अकाउंट हो गया, ये काम खत्म हो गया, धनी राम एंड बैंक अकाउंट। ठीक, भगवान दास माल कितना बेचा, 1,50,000 का, अपना खर्चा काटेगा 1,600 रुपया, अपना कमीशन काटेगा, 70,000 रुपया धनी राम को भेजा था, तो धनी राम को दीजिए 70,000 रुपया, बाकी जो पैसा बच गया 73,900 रुपया, वो बैंक के चेक के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू बालाकराम को दे दिया। अभी बालाकराम का बुक है, इसलिए बैंक अकाउंट करेंगे, बस खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक और अकाउंट बना देते हैं, आप लोग दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब बनाते हैं यहाँ पर धनी राम का अकाउंट, किसका, धनी राम, क्वेश्चन कंप्लीट। बालाग्राम का बुक है, यह बनाएगा धनी राम, धनी राम का अकाउंट। बाय करते हैं ज्वाइंट वेंचर, जेबी लिख देते हैं, जेबी मीन ज्वाइंट वेंचर, कितना लंबा लंबा लिखे, ठीक है। ये 78,000 का गुड्स इसके पास आया था, ये खर्चा किया था कितना, 900 रुपया, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ये खर्चा 900 रुपया किया था। प्रॉफिट था इसका, प्रॉफिट के हिसाब बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कितना था, 8,520, 8,520 रुपये का प्रॉफिट था। भगवान दास से कितना रुपया चेक पाया था ये पैसा, 17,000 रुपया। तो बाय क्या करेंगे, भगवान दास अकाउंट 70,000 रुपया। इसके बाद इसको हम लोग टोटल करने के बाद इधर सीडी कर देंगे, बस बन गया क्वेश्चन। टोटल कर लेते हैं, 78,000 प्लस 900 प्लस 8,520, 87,420, 84,000, सॉरी 84,000, 87,420, 87,420। इसमें से माइनस कर दीजिए 70,000, माइनस 70,000, 14,420 रुपया, इसको बैलेंस सीडी कर देंगे।
ये बैलेंस शीट करके छोड़ देना, एक दूसरे पास ना ड्यू रह गया, बस ये मालूम होता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको ठीक से देखिए, समझिए और बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक है।